तो नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिटेल कंपैरिजन करेंगे महिंद्रा स्कॉर्पियो एन जो अभी अभी लॉन्च हुई है और दूसरी महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 कह लीजिए या फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक कह लीजिए। तो भाई आज इन दोनों गाड़ियों के बेस वेरिएंट से लेकर टॉप वेरिएंट तक का डिटेल कंपैरिजन करेंगे। तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहले डायमेंशंस की बात की जाए, स्कॉर्पियो एन की लेंथ है 4662 mm, विड्थ 1917 mm, हाइट है गाड़ी की 1857 mm, व्हील बेस 2750 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 200 प्लस रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं अपनी ओल्ड वाली स्कॉर्पियो की या फिर कह लीजिए स्कॉर्पियो S11 की अरे कहना क्या चाहते हो या स्कॉर्पियो क्लासिक की। तो भाई इसकी लेंथ है 4456 mm, विड्थ 1820 mm, हाइट 1995 mm, व्हील बेस 2680 mm और भाई ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm मिलेगा आपको स्कॉर्पियो S11 का। दोस्तों अगर बात की जाए लंबाई चौड़ाई की तो स्कॉर्पियो एन आगे है स्कॉर्पियो S11 से, लेकिन अगर बात की जाए गाड़ी की हाइट की मतलब ऊंचाई की तो भाई अभी भी स्कॉर्पियो S11 स्कॉर्पियो एन से ज़्यादा ऊंची है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। मतलब जो आपको स्कॉर्पियो S11 में बॉडी रोल मिलता था वो तो आपको मिलता ही मिलता है, इसलिए स्कॉर्पियो एन को कम कर दिया गया है हाइट के मामले में क्योंकि उसका बॉडी रोल ना मिले आपको और राइडिंग कंफर्ट अच्छा मिले। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के इंजन पावर की। तो भाई दोनों गाड़ियों के डीजल में आपको 2.2 लीटर यानी 2200 सीसी का 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है, जो स्कॉर्पियो एन के बेस वेरिएंट Z2 और Z4 मैनुअल में आपको 132 bhp जनरेट करके देता है 300 Nm टॉर्क के साथ। यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है Z2 और Z4 में, लेकिन अगर आप Z4 ऑटोमेटिक से लेकर Z8 लग्जरी पैक तक कोई भी वेरिएंट खरीदेंगे तो ये सेम इंजन 2.2 लीटर का आपको 172 bhp जनरेट करके देगा 370 Nm टॉर्क के साथ। अब ये 172 bhp कैसे कैसे जनरेट करेगा ये भी जान लेते हैं। अगर आप इस गाड़ी को जिप मोड में ड्राइव करेंगे तो आपको 138 bhp जनरेट करके देगा ये इंजन, लेकिन अगर आप इस गाड़ी को जूम और जैप मोड में ड्राइव करेंगे तो भाई आपको 175 bhp यानी इस गाड़ी की फुल पावर मिलने वाली है। और जानकारी के लिए आपको बता दें, जो 3 ड्राइव मोड्स हैं ये आपको Z4 ऑटोमेटिक से मिलने स्टार्ट होंगे, उसके पहले ये ड्राइव मोड्स नहीं मिलेंगे। Z2 और Z4 में ड्राइव मोड्स नहीं आते। ड्राइव मोड्स का नाम है जिप, जूम और जैप। अब बात कर लें अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 की। तो भाई इस गाड़ी में भी आपको 2.2 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है, यानी कि 2200 सीसी का वही डीजल इंजन जो आपको स्कॉर्पियो एन में मिलता है, लेकिन ये इंजन यहाँ पर 132 bhp जनरेट करके देगा आपको 300 Nm टॉर्क के साथ। अरे कहना क्या चाहते हो। तो भाई कहने का सीधा सीधा मतलब वही है, जो आपको स्कॉर्पियो एन के बेस वेरिएंट में इंजन मिलेगा 132 bhp जनरेट करके देगा, सेम वही इंजन आपको स्कॉर्पियो क्लासिक या फिर कह लीजिए स्कॉर्पियो S11 में मिलने वाला है। यहाँ पे भी ये इंजन आपको ओनली 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ मिलेगा। अगर आपको इस गाड़ी का ऑटोमेटिक वेरिएंट चाहिए तो आपको स्कॉर्पियो एन ही लेनी पड़ेगी, और उसमें भी आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट Z4 से लेकर Z8 में मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। और भाई जानकारी के लिए आपको बता दें, स्कॉर्पियो S11 तो रियर व्हील ड्राइव पहले से थी, यानी इसके पीछे के 2 पहिए जान लगाते हैं, लेकिन स्कॉर्पियो एन भी रियर व्हील ड्राइव है और उसके साथ साथ आपको स्कॉर्पियो एन में 4WD यानी चारों पहिए जान लगाने वाला 4 व्हील ड्राइव भी मिल जाता है। समझ रहे हो आप? तो भाई जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है या फिर जो आपको अच्छा लगे आप उसको खरीद सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के बारे में। स्कॉर्पियो एन में आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक, ABS, डुअल एयरबैग, इंजन इमोबिलाइजर, EBD और भाई बिल्ड क्वालिटी तो इस गाड़ी की आपको मजबूत मिलने वाली है, वो तो 5 स्टार ये गाड़ी लेकर ही आएगी। और अब बात कर लेते हैं ऐसे फीचर्स की जो आपको Z2 और Z4 मैनुअल गियरबॉक्स के साथ वाले में नहीं मिलते, लेकिन आपको Z4 ऑटोमेटिक में मिलते हैं। इस स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के साथ साथ आपको Z4 में ये वाले फीचर्स ऐड कर दिए जाएंगे। ESC यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एंटी पिच ड्राइवर पावर विंडो, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल। लेकिन अगर आप इस गाड़ी का Z8 लग्जरी पैक खरीदते हैं तो यहाँ पर आपको 6 एयर बैग्स, रियर पार्किंग कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर 4 टेरेंस रिस्पॉन्स मोड भी मिलेंगे। टेरेंस रिस्पॉन्स मोड के नाम अभी आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, नॉर्मल, सैंड, स्नो ऐसे करके कुछ है। अब बात की जाए स्कॉर्पियो S11 या फिर स्कॉर्पियो क्लासिक कह लीजिए, इसमें मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो भाई स्कॉर्पियो एन में आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक मिलते हैं, लेकिन स्कॉर्पियो S11 के फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड डिस्क मिलेंगे और रियर में ड्रम ब्रेक मिलेंगे। उसके साथ साथ ABS, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, डुअल एयरबैग, साइड इम्पैक्ट बीम, EBD, फॉलो मी होम हेड लाइट्स, ये तो आपको स्कॉर्पियो एन में भी मिली जाती है। स्पीड अलर्ट ये भी मिलती है स्कॉर्पियो एन में। ऑटो सेंसिंग डोर लॉक भी मिलते हैं आपको स्कॉर्पियो एन में।
और ये सब फीचर्स आपको स्कॉर्पियो S11 का जो स्टैंडर्ड वेरिएंट आता है स्कॉर्पियो S5 उसमें भी मिल जाते हैं। लेकिन अब बात करें ऐसे फीचर्स की जो आपको ओनली स्कॉर्पियो S9 या फिर S11 में मिलते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एंटी थिफ अलार्म, रियर कैमरा, ये आपको ओनली S11 में मिलेगा, S9 में भी नहीं मिलता। लेकिन S9 में आपको 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। एंटी पिच ड्राइवर विंडो, ये आपको ओनली S11 में मिलेगा। इमरजेंसी कॉल ओनली S11 में मिलेगा। पैनिक ब्रेकिंग इंडिकेटर, ये भी आपको ओनली S11 में ही मिलता है। तो दोस्तों सेफ्टी फीचर्स के मामले में बिल्कुल ही स्कॉर्पियो एन विनर है, क्योंकि स्कॉर्पियो S11 में तो आपको ना ही हिल डिसेंट कंट्रोल मिलता है, ना ही अट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, ना ही हिल असिस्ट कंट्रोल मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसी चीज़ तो इस गाड़ी में है ही नहीं। तो भाई सेफ्टी के नाम पर विनर है बिल्कुल स्कॉर्पियो एन। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के कंफर्ट और कन्वीनियंस वाले फीचर्स की। स्टार्ट करते हैं स्कॉर्पियो एन के Z2 से। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिप मीटर, फैब्रिक सीट्स मिलेंगी, डिजिटल क्लॉक मिल जाएगी, टच स्क्रीन मिलती है और उसके साथ साथ आपको इस गाड़ी में 4 स्पीकर्स और USB और ऑक्स इनपुट भी मिल जाएगा। बस दोस्तों इतना ही मिलता है आपको Z2 और Z4 में। लेकिन अगर आप इस गाड़ी का Z6 या फिर Z8 खरीदते हैं तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, एड्रीनॉक्स कनेक्टिविटी, इनबिल्ट अलेक्सा, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और सनरूफ भी मिल जाती है। और बाकी Z2 वाले तो सभी फीचर्स मिलते ही हैं आपको। लेकिन अगर आप इस गाड़ी का Z8 लग्जरी पैक खरीदते हैं जो इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट है, यहाँ पर आपको कॉफ़ी ब्लैक लेदर इंटीरियर मिलेगा, रूफ लाइट्स मिलेंगी ऑल साइड, 12 सोनी के स्पीकर्स मिलेंगे, फ्रंट 2 सीटें वेंटिलेटेड मिलेंगी और भाई और 2-4 छोटे छोटे फीचर्स आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। लेकिन अब बात करें स्कॉर्पियो S11 में मिलने वाले कंफर्ट और कन्वीनियंस के फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको ऑल 4 पावर विंडो, एडजस्टेबल स्टीयरिंग तो आपको दोनों गाड़ियों में ही मिलता है। उसके साथ साथ आपको स्कॉर्पियो S5 में 12 वोल्ट पावर आउटलेट सॉकेट, एडजस्टेबल हेड रेस्ट, रियर पार्किंग सेंसर्स, लेन चेंजिंग इंडिकेटर, फैब्रिक अपॉलिस्ट्री मिलती है आपको S5 में, डिजिटल क्लॉक। बस दोस्तों इतना ही मिलता है आपको स्कॉर्पियो S5 के कंफर्ट और कन्वीनियंस के फीचर्स में। म्यूजिक सिस्टम यहाँ पर नहीं दिया गया है, वो आपको ओनली स्कॉर्पियो एन के Z2 वेरिएंट में मिल जाता है। यहाँ पर आपको करोल बाग जाकर आफ्टर मार्केट म्यूजिक सिस्टम लगवाना पड़ेगा। और जो लोग आफ्टर मार्केट एसेसरीज या फिर मॉडिफिकेशंस के शौकीन हैं उनके लिए S5 वेरिएंट बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन अब बात कर लेते हैं टॉप वेरिएंट S11 की। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, वॉइस कंट्रोल के साथ साथ आर्म रेस्ट, गियर इंडिकेटर, एक्सटेंडेड पावर विंडो। S5 और S7 में आपको येलो सी लाइट वाला मीटर मिलता है। लेकिन अगर आप S9 या फिर S11 लेंगे उसी में आपको वो ब्लू मीटर मिल पाएगा जिसके पूरे इंडियन शौकीन है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, इसके साथ साथ आपको S11 में लेदर रैप सीट्स, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील और लेदर रैप में गियर नॉब मिल जाएगा। सन ग्लास होल्डर मिल जाता है आपको स्कॉर्पियो S9 और S11 में। डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, सर्विस रिमाइंडर, रेडियो, 4 स्पीकर्स, USB एंड ऑक्स इनपुट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ साथ आपको स्कॉर्पियो S9 और S11 में 7 इंच टच स्क्रीन मिल जाता है जो सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को भी। लेकिन अगर आप इस गाड़ी का S7, S9 या फिर S11 वेरिएंट खरीदते हैं तो भाई यहाँ पर आपको फॉग लाइट्स, रियर वाइपर एंड वॉशर, 17 इंच अलॉय व्हील्स मिलेंगे ओनली S11 में, S9 और S7 में नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? रियर स्पॉइलर आपको S7, S9, S11 तीनों में मिल जाता है। ORVM इंडिकेटर्स आपको ओनली S9 और S11 में मिलेंगे। क्रोम ग्रिल आपको S9, S11 में ही मिलेगी और प्रोजेक्टेड हेडलाइट्स आपको S7 से मिलनी स्टार्ट हो जाती है। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के प्राइस का, उसके बाद बात करेंगे आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो भाई बात करें स्कॉर्पियो एन के प्राइस का, यहाँ पर डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 12.5 लाख से स्टार्ट होता है Z2 वेरिएंट और टॉप वेरिएंट लगभग 20 लाख रुपए तक जाता है। बुकिंग्स स्टार्ट हो जाएंगी, उसके बाद इंक्रीज हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप स्कॉर्पियो एन का पेट्रोल वेरिएंट खरीदते हैं तो आप इसमें 50 हज़ार रुपये कम कर दीजिए, यानी कि 12.5 वाला वेरिएंट आपको 12 लाख में मिलेगा और 20 लाख वाला वेरिएंट 19.5 लाख रुपए में मिलेगा। अब बात करें स्कॉर्पियो क्लासिक के प्राइस का, तो भाई ये आपको एक्स शोरूम प्राइस S5 का 14,40,000 रुपये पड़ता है। लेकिन अगर आप S11 का एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो ये आपको 18,80,000 रुपये के लगभग पड़ता है। लेकिन दोस्तों बात करें स्कॉर्पियो S11 के ऑन रोड प्राइस का,
तो ये आपको इंडिया की किसी भी सिटी में लगभग अलग अलग रेट में मिलेगा, लेकिन एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है लगभग आपको 21,80,000 रुपये के करीब पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं दोनों में से आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। दोस्तों अगर आप कट्टर स्कॉर्पियो S11 लवर हैं तो भाई मुझे पता है आप स्कॉर्पियो S11 ही लेंगे। चाहते तो महिंद्रा स्कॉर्पियो N में भी ADAS सिस्टम दे देते XUV 700 के जैसे, लेकिन उसके बाद भी जिन लोगों को स्कॉर्पियो S11 चाहिए वो स्कॉर्पियो S11 ही लेंगे। तो भाई अगर आप स्कॉर्पियो S11 लवर हैं तो आप बिल्कुल स्कॉर्पियो S11 ही लें। इस गाड़ी में ऐसी कोई बुराई नहीं है जिसके लिए इसको इग्नोर किया जाए। हालांकि बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी की इतनी अच्छी नहीं है। चुप हो जाओ। और नए नए सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं वहाँ आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर, जो स्कॉर्पियो S5 में तो क्या स्कॉर्पियो S9 में 11 में भी नहीं है। तो दोस्तों कहने का सीधा सीधा मतलब यही है, अगर आप स्कॉर्पियो S11 वाली सीरीज़ लवर हैं तो भाई आप स्कॉर्पियो S11 बिल्कुल ले सकते हैं। S5 को खरीदिए और करोड़ बाग जाकर मॉडिफिकेशन करा लीजिए, लेकिन हमारा सीधा सीधा इशारा रहेगा आप स्कॉर्पियो N का Z2 या फिर Z4 वेरिएंट खरीद सकते हैं। वो स्कॉर्पियो S11 के यानी S5 से काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है। और भाई अगर आपको सनरूफ वाला वेरिएंट चाहिए तो आपको स्कॉर्पियो N का Z6 से ऊपर वाला वेरिएंट लेना पड़ेगा, उसी में आपको सनरूफ मिलेगी, मतलब कि Z6 में भी मिल ही जाएगी। तो दोस्तों ये तो वो बात थी जो बिल्कुल प्राइस और सभी चीज़ों को देखते हुए की गई, लेकिन भाई अगर बात की जाए मेरे को तो पर्सनली स्कॉर्पियो N के लुक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। मैं तो आज भी अगर 22 लाख रुपये हों तो स्कॉर्पियो S11 ही खरीदूंगा। बाकी दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं आप दोनों में से कौन सी गाड़ी खरीदने वाले हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।